पहाड़ों में सब्जी की कंगाली छाई है। हेलो तगड़ियों, तो स्वागत है आपका फिर एक और नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं खेत से करूँगी और वहीं पे मैं ब्लॉग रिकॉर्डिंग करूँगी, बताऊँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। ओके, देखो पहाड़ों के रास्ते की खासियत ये है ना कि तुम्हें रास्ता कम और इसमें घास ज़्यादा दिखेगा। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मैं जिस रास्ते जा रही हूँ यहाँ पे रास्ता कम ही दिख रहा है। पूरा नीचे देखो, पूरा ये जो तुम्हें हरा हरा ये फूलों वाला दिख रहा है ना, ये पूरा रास्ता है। तो इसमें जाना ऐसे है, ये पैदल पैदल। अब मैं इतना वो तो नहीं कर पाऊँगी कैमरा, क्योंकि इसमें खुद ही गिरने का डर लग रहा है। कहीं मैं गिर वगैरह गई ना तो बस मम्मी ने मेरे को जोड़ने के एक भी पैसा नहीं देना, उल्टा मेरी मम्मी ने मेरे को मार मार के और भी तोड़ देना। इसीलिए है ना, पता क्या है कि यहाँ पे ना तुम्हें अच्छे रास्ते की उम्मीद ही नहीं हो सकती, वो भी असूज के टाइम पे, क्योंकि इतना सारे घास में कौन सा अच्छा रास्ता मिल रहा है तुमको यार। और हमारे जो पहाड़ है ना, वहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ के पेड़ मिलेंगे? बोलो किस चीज़ के? बता देती हूँ, ये दिखते हैं बांज के पेड़। पूरा कितना बड़ा बांज का पेड़ है ये पता कब है, ये कब का है? जब मतलब मेरे पापा लोग जब छोटे थे ना, तब से ये बांज का पेड़। फ़ोन में थोड़ा कम दिख रहा होगा। जहाँ हम है ना, यहाँ का सबसे बड़ा पेड़ यही है, सबसे बूढ़ा पेड़ यही है। तब भी देखो तुम कितना अटल और कितना मजबूत है यार। एक इंसान रहता है, इंसान तो अभी तक झुलस जाता। इसको देखो तुम, लग भी नहीं रहा बूढ़ा हो गया होगा पेड़। और देखो आज हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आज भी वैसे ही है पेड़, उससे ज़्यादा ही बड़ा जी हो गया है पेड़। और यहाँ पे ना हमारे बहुत ही सारा ना खेत है। यहाँ पे कद्दू का बील है, कद्दू भी लगे हैं रास्ते में ही। अब जिसको कद्दू चाहिए होंगे ना, वो यहीं से ऐसे कद्दू उठा के ले जा सकता है, क्योंकि हमारे गांव के हर तीसरे इंसान के कद्दू होते हैं ना। तो कद्दू चोरी होने के चांस तो होते नहीं यहाँ पे, कद्दू ककड़ी, क्योंकि हर तीसरे इंसान का मिलेगा तुम्हें। और जो इन चीज़ हर तीसरे इंसान का, तो वो चीज़ तो चोरी हो ही नहीं सकती ना, तुम खुद ही लगाओ। पूरा रास्ता ऐसे बातों में निकल गया। देखो मैं खेतों में पहुँच गई। ये मेरी बहन मिर्च का तुड़ान कर रही है, देख ऐसे रही है जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं हुआ। बहन वाह, फोन गिर गया इसके चक्कर में। और तुम्हें पता है पहाड़ों में ना मिर्ची का तुड़ान शुरू हो गया है। ये देखो लाल लाल मिर्ची, अब लाल तो नहीं पर ऐसी वाली मिर्ची होती है हमारे यहाँ। और इसकी कीमत ना सोने से कम तो नहीं है पहाड़ों में, क्योंकि हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर इसकी खेती करते हैं और कुछ तो होता है नहीं। बंदर भालू सूअर सब कुछ उठा के ले जाते हैं यार यहाँ से, इसीलिए हम मिर्ची की खेती करते हैं। मिर्ची बंदर खाते हैं जब मतलब हरे हरे पौधे रहते हैं इनके, तब खाते हैं, पर उसके बाद जब मिर्ची हो जाती तब नहीं खाते, क्योंकि मिर्ची इतनी तीखी है क्या ही बोले। और अभी हम इनको तोड़ के ले जाएंगे। अभी तो पूरा खेत है, देखो बहुत बड़ा खेत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ये जितना दिख रहा है दूर दूर तक नजर नहीं पहुंच रही, इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा। सही बोले इसने, बहुत ही बड़ा खेत है। और एक नहीं है भाई, एक ही सामने थोड़ी होते हैं हमारे खेत के, एक सामने है तो ऐसे चिपक के नहीं, हमारे खेत होते हैं पुंगड़ू। और हमारे गढ़वाली में इसको जो खेत होते हैं इसको बोलते हैं पुंगड़ू, बोलते हैं इसका हमारे यहाँ, ठीक है पुंगड़ू। ओके। और हम पहाड़ियों के ना खेत एक ही सामने नहीं होते, एक होगा उस धार, मतलब धार मतलब उतनी दूर दूसरे पहाड़ में होगा, एक होगा इस धार मतलब इस पहाड़ में, अलग अलग होते हैं। अब मैं देखो प्योर गढ़वाली बोलूँ तो तुमको तो ऐसी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मतलब मैं कुछ कुछ गढ़वाली वर्ड डालती हूँ, कुछ कुछ नहीं। अब मेरे को ना थोड़ा मिर्ची भी ले जानी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसी वीडियो बनाती रही, मैंने मिर्ची नहीं ले गई ना घर, तो मेरी मम्मी मेरा बैंड बजा देगी। तो इसलिए मैं मिर्ची तोड़ती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का दिखाती हूँ। ओके, देखो फाइनली हमने सारे खेत की मिर्ची तोड़ ली है, पूरा खेत ना हरा हो गया है। और ना यहाँ पे हमने ये तोरी की बेल बोई थी, सबसे ऊपर हो रखी है देखो तोरी, इसको जैसे निकालना है क्या। तो मेरी बहन ना दूर से देख रही, फिर भी मेरी मदद नहीं कर रही। तो मैं दिखाती हूँ पूरा, ये देखो ऐसे निकाल रहे हैं। ये बहुत दूर है ना,
इसीलिए हम यहाँ से ना इतनी छोटी छोटी तोड़ी ले जाते हैं। देखो ये देखो, और इतनी ऊपर हो रखा था ना वहाँ से ना, तो मैं तोड़ तो सकती नहीं थी क्योंकि हाइट की कमी है गाइस, इसलिए देखो ऐसे तोड़ दिया। इतनी छोटी छोटी इतनी हो रखी है, और बाकी मम्मी ने ना घर पे तोड़ के रखी थी, तो मेरे हाथ में देखो कुछ तो चिपक गया है यार। इधर ना खीरे का जो है ना, खीरे की बेल भी है। अब खीरा तो नहीं ले जाने क्योंकि खीरा पहले घर पे बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खीरा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, पहाड़ में आजकल तुम देखोगे ना तो तुम्हें खीरा बहुत ही ज़्यादा लेवल पर मिलेगा। और मुझे ना घर पे एक चीज़ और लेके जानी है, पहले हम इस मिर्च को ना एक थैले में डाल देते, उसके बाद उसको लेने के लिए मुझे दूसरे खेत में जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मुझे क्या लेना है वहाँ से। देखो इतनी सारी घास के अंदर से मैं आई हूँ पापड़ के पत्ते लेने, जिसको तुम्हारे यहाँ अरबी के पत्ते बोलते हैं। देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं, तो यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा हो रखा है क्योंकि हमने ये वैसे दूर वाले खेत में लगा रखे हैं, जिसके कारण ये देखो पूरा घास ही घास है। अब मेरे पास दराती भी नहीं है क्योंकि दराती से ही काटते जाते हैं ना वैसे, क्योंकि इसका कलर लगता है हाथों पे, निकलता नहीं है वो। पर यार मैं दराती नहीं लाई, और इसको मतलब खानी है हमको, इसकी सब्जी है तो क्या करूँ। ये पूरा उखड़ गया गाइस, मम्मी ने देखा, मम्मी ने चटनी बना दी यार। पहले मैं इसको तोड़ लेती हूँ उसके बाद तुमको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसे उखड़ता रहा ना तो मम्मी मेरा तो बैंड ही बजा देगी। रुको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ तुम्हें। देखो फाइनली मैंने ये सारे पत्ते तोड़ दिए, इतने सारे अरबी के पत्ते, और इनकी बनाएंगे हम सब्जी। और पता है क्योंकि कद्दू के पत्तों की अकेली सब्जी तो बन नहीं सकती, इसलिए इसके साथ हम इसकी सब्जी बनाएंगे। इन दोनों की ना सब्जी मिक्स ही बनाई जाती है। हमने यहाँ पे इतनी सारी मूली बो रखी थी, मूली तो हुई नहीं पर वो फूल गई थी, उसमें फूल आ गए। मैंने सोचा कि एक कान के नीचे लगा लूँ, अब खाने के काम तो नहीं आएगी मूली, कम से कम सर के पीछे लगाने के काम तो आ जाए। गाइस यहाँ पे ना खेत भी इतना खतरनाक है ना, क्या ही बोलूँ, मेरे को गिरने का डर लग रहा है गाइस, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ऊपर से यहाँ पे इतना सारा मकड़ी का जाला, देखो घास देखो तुम, आंखें भी नहीं दिख रही। मकड़ी के जाले यहाँ पे, लंबे लंबे डंडे, पता नहीं किस चीज़ के सूखे सूखे से डंडे यार, जाने में भी डर लग रहा है। अब ऐसे घास में गाइस डर इस चीज़ का होता है कि कोई मतलब वैसी चीज़ों का, मेरे को तो वैसे ही डर लगता है। देखो वैसे तो मेरे को रास्ता मिल नहीं रहा, पर हाँ बाय बाय, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। और मेरे को बताना कि ये ब्लॉग मैंने कैसे बनाया। ये पूरा मैंने खेत में शूट किया है क्योंकि अभी इतना साहस नहीं मेरे पास कि, और वैसे भी ये सेकंड ब्लॉग था यार, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना के देख लेती हूँ। तो मेरे को बताना कैसा ये ब्लॉग, अच्छे अच्छे कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और बताना कि कैसा लगा। तो मैं और रोज़ नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग डालूँगी। ओके।